दाता भला करे। जीवन में हम कमाई करते हैं, नाम की कमाई यानी भक्ति मार्ग पे सिमरन द्वारा अर्जित की गई जो कमाई है, जो परमात्मा की कृपा है, उसको नाम की कमाई कहते हैं। और जो संसारिक वस्तुओं के लिए अर्जित किया जाता धन है, उसको नामा कहते हैं, रुपया पैसा कहते हैं। दोनों कमाई के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है ज्ञान। पहले पढ़ना होता है, फिर प्लानिंग करनी होती है, फिर उस प्लानिंग के ऊपर चलना होता है। आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु से नाम, गुरु से दीक्षा और ज्ञान हासिल किया जाता है। जैसा मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है, ज्ञान और ध्यान। जो ज्ञान मिल गया उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, संत महात्मा के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे नाम लेते हैं, विधि विधान पूछते हैं कि इस नाम को कैसे जपना है। लेकिन कुछ समय बाद कोई और मित्र प्यारा मिल जाता है, वो कहता है कि किस गुरु से तूने नाम लिया है। वो अपने गुरु महाराज का नाम बताता है जो पहले वाला है। अरे दूसरा कहता है यार तू मेरे गुरु जी से मिल, वो बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, अब वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, तो उनके ज्ञान को तू सुन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साधक है ना, जो इंसान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कानों का कच्चा होता है, फिसल जाता है, चला जाता है दूसरे संत महात्मा के पास। कुछ न कुछ दोनों की बात में अलग बात होती है। किसी के समझाने का कोई तरीका है, किसी के समझाने का कोई तरीका है, तो उसमें अंतर आ जाता है। तो ये जो है ना, ये बात गलत है। मैं अपने अनुभव के आधार पर जो ऑडियो दे रहा हूँ, जो मेरे को मेरे गुरुजनों ने समझाया है, मैं उस पर पक्का हूँ। मैंने एक ऑडियो में पहले भी कहा है कि मैं अपनी ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए कभी किसी को नहीं सुनता हूँ। मैंने ये कहा था कि मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना गीता का बारीकी से अध्ययन किया, ना रामायण कंठस्थ की। गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ किया है, बहुत पाठ किए हैं, लेकिन जब पाठ किए थे तब मेरे अंतर में भक्ति भाव के ऊपर चलने की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता था। बचपने में भी पाठ किया, बाद में भी पाठ किया, तब इतनी समझ नहीं थी कि गुरु महाराज हमारे लिए ये क्या संदेश दे के गए हैं। लेकिन अब जो ज्ञान मेरे पास है, मैं उसके ऊपर पक्का हूँ, दृढ़ हूँ। अपने अनुभव के ऊपर मैं दृढ़ हूँ। मैं किसी को काटता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी से बहस भी नहीं करता। लोग मेरे को भेजते हैं, वॉइस क्लिप भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, 1-2 मिनट में उसको सुनता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अरे बात सिंह, काहे के लिए अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो। जितना समय इनको सुनने में लगाओगे
उतना समय अगर नाद से जुड़े रहोगे तो मालिक की कृपा तो और हो जाएगी। ये बात है ज्ञान की। अब बात ध्यान की। ध्यान के ऊपर मैंने इससे पहली ऑडियोज में बड़ी बारीकी से समझा दिया है कि ध्यान ध्यान है क्या। हमारी एकाग्रता की शक्ति को ध्यान कहते हैं। और उसका करना क्या है। जो लोग सिमरन कर रहे हैं उनको सिमरन अपने मुंह से करना है और अपने कानों से सुनना है। अगर आप बोल रहे हैं और बिना आवाज बाहर निकाले ही बोल रहे हैं, आपके कान आपकी आंतरिक उस जाप की आवाज को सुन रही है, तो इसका मतलब है कि आप ध्यानी हो गए, आपका ध्यान उसमें चला गया। और जिनके अंतर में अजपा जाप शुरू हो जाता है वो उससे जुड़ते हैं तो वो भी ध्यानी है। और जिनको मैंने पिछली ऑडियो में बताया है कि नाद के साथ जुड़ना है, जुड़ गए, उसके साथ नींद में चले गए, उसको जप निद्रा कहते हैं, वो समाधि है। ये जो दोनों चीजें हैं, ज्ञान और ध्यान, अपने ज्ञान को कभी किसी से कम मत समझो। बस यही इस साधक को मार पड़ती है। वो ये समझने लगता है कि जो दूसरा है ना, उसके पास मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, मेरे से बेहतर ज्ञान है, उसकी ध्यान की अवस्था मुझसे अच्छी है, प्रबल है। ये जो आप अपने अंतर में नकारात्मक भावना पैदा करते हो, इससे आपको ध्यान में जुड़ने में बाधा पड़ती है। अपने आप के ऊपर कंप्लीट भरोसा रख के इस मार्ग पर आगे बढ़ते चलिए। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होना मुमकिन है। मेरी बातें, मेरा ऑडियो के ऊपर नंबर दिया होता है, नाम दिया होता है। नए लोग सुनते हैं, बात करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो ऑडियो मैंने आज दी है, कल कोई मेरे को फ़ोन करता है और जो उसमें मैंने जिज्ञासा शांत की होती है वही प्रश्न कर देते हैं। और मैं पूछता हूँ कि मैंने ये तो अभी कल ही बताया है, आपने सुना? हाँ जी, थोड़ा सा सुना था, उसके ऊपर आपका नंबर था तो आपसे बात करने के लिए नंबर मिलाया। तो मैं यही कहता हूँ कि मेरी ऑडियोज को सुनो, समझो और अमल करो। 10 दिन सुनोगे, केवल 2 ऑडियो सुनो, एक सुबह एक शाम को। आपके जितने भी जिज्ञासा बस प्रश्न है सब जो है ना वो हल हो जाएंगे। आज ही कनाडा से एक बहन जी का फ़ोन आया था। वो कहने लगे कि बापू जी, ये जो आप आजकल ऑडियो दे रहे हैं, ओके, मैंने कहा है कि मैं दोहराई कर रहा हूँ। वो कहने लगी ये पहले भी सुनी हुई है, लेकिन जो पहले सुनी थी उस वक्त इतनी समझ नहीं थी जो अब सुनने में समझ आ रही है। बारीकियां जो हैं अब अनुभव हो गया है, अब हमारा प्रैक्टिकल हो गया है, हमारा ध्यान पक गया है। और ध्यान के भीतर जाने पर जो अनुभूतियां होती हैं उसकी आपने जो दोहराई कर दी है, वो अब जो है ना वो समझ में आ रही है। ज्ञान तो पहले भी था, ज्ञान अब भी है, लेकिन अब जो ज्ञान मिल रहा है साधकों को, उसमें उनके अनुभव द्वारा ये जो है वो पुष्टि करने वाली ऑडियोज हैं। ये दोहराई है, रेपिटिशन है। क्योंकि जब पुराने ज़माने में स्कूल में पढ़ने जाते थे ना हम लोग, तो पक्के इम्तिहान से पहले हमें 1 महीना छुट्टी मिलती थी पहले ही, कि जो साल भर में पढ़ाई की है
उसकी दोहराई कर लो ताकि पेपर में आपको कोई कमी ना आए। ऐसे ही मैं ये जो दोहराई कर रहा हूँ, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति में और भी ज़्यादा निखार आने की पूरी संभावना है। सुनो, समझो, अमल करो, अपने आध्यात्मिक साथियों मित्रों के साथ ऑडियोज को शेयर करो। खुश रहो। धन्यवाद। दाता भला करे।